उसने मेरे से कोई दोस्ती नहीं करी थी, वो तो प्री प्लानिंग थी इन लोगों की, मेरे को जी, जी। जाल में फँसाने की, मेरे से हाँ, पैसा लेने की। और इन बिटवीन मेरे साथ जो उन्होंने हरकत करी, तो उसके बाद से तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। भाई हाल साल मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ और आजकल जो है ये अपराध इतने हो रहे हैं फेसबुक को लेके, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्योंकि इनमें कुछ जगह कमाने की हैं तो कुछ रास्ते बर्बादी के भी हैं। आज ऐसा ही केस हमारे पास में आया है क्योंकि आज सबसे बड़ा काम चल रहा है ब्लैकमेलिंग का। और आज हमारे पास में जो बहन जी बैठी है, इसको बेटी भी नहीं कह सकते क्योंकि इनके बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं तमाम दर्शकों से एक और निवेदन करना चाहूँगा। मैं प्रॉपर ऐसे केस में प्रॉपर गारंटी देना भी सही नहीं समझते लोक लाज के मुताबिक, क्योंकि इस बहन का नाम, प्रॉपर एड्रेस ये बताना सही भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी बहन है, आपकी बेटी है और लोक लाज के मुताबिक ये भी सही नहीं है। और आज इसके साथ में क्या बीती है क्या नहीं, वो बयां ये खुद बहन जी बताएंगी। सारी कहानियां खुलासा ये बहन जी करेंगी, इनके मुंह से सुनेंगे। और इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं, खुद जो है पीड़ित परिवार का कहना आई है। तो बहन जी राम राम। नमस्ते भैया जी। जो एक बार आपके साथ में कौन इंसान है, आपके साथ में कहानी शुरू से क्या क्या हुई, कहाँ से मिलना हुआ था आपका? भैया मैं आपको बताती हूँ, हमारी शुरुआत इंस्टाग्राम से हुई थी। जी, इंस्टाग्राम पे हाय हेलो हुआ। जी, और उन्होंने जिस इंसान से मेरा बातचीत होनी शुरू हुई, उसने मुझे बताया कि मैं इंडियन आइडल के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, वहाँ से मेरा एलिमिनेशन हो चुका है। जी, तो उसने मुझे अपना ना जितना भी अपने बारे में बताया, उसने एक ऐसी इमेज बनाई जी, कि उससे लगा कि जेन्युइन पर्सन है। अपनी आइडेंटिटी गलत बताई उसने। जी, और जैसे मुझे मुझे अपना बताती हूँ कि मुझे संगीत का शौक था, तो मुझे अच्छा लगा कि एक इंडियन आइडल से आया है, अच्छे लोगों से मिला हुआ इंसान है, अच्छा इंसान होगा। जी, इस नाते मेरी उनसे बातचीत होना शुरू हुई। जी। अच्छा, उम्र कितने की बहन जी अपनी थोड़ा बताएंगे? मेरी उम्र 42 साल है। जी, 42 साल। हाँ। और उनकी उम्र कितनी थी जो बताया आपको? मुझे उनकी उन्होंने जो अपनी उम्र बताई थी, उन्होंने मेरे को बताई थी 29-30 साल की उम्र बताई थी उन्होंने मुझे अपनी। हम्म। तो इंस्टाग्राम के तहत आप लोग बोलचाल कितने टाइम रहे आपका? 2 महीने। 2 महीने दो बाद? से तीन महीने हद मार के। क्योंकि जैसे जैसे मेरी उनसे बात होने लगी, उनके बात करने के तरीके से ना अंदर से एक अच्छी सी फील इंट्यूशन नहीं आती थी। जी। बात करने से, उनके बात करने के लहजे से, बात हम्म, बात में अपने आप को ना नीडी शो करना कि मैं परेशान हूँ, मुझे आज यहाँ हम्म, फंस गया हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये वो करके। हम्म, मैंने 1-2 बार उनके पैसों से ही मैंने मदद करी है। हम्म। ले मतलब आपसे मिले भी नहीं और आपने मदद भी कर दी उनके पैसे की? हाँ जी। जी। मैंने उनको 15,000 रुपए की मैंने उन्हें मदद भी करी थी, उनको हम्म। मैंने। इसमें मतलब आपने मदद माना है या इसको एक इंसान के नाते, या एक दूसरा लफ्ज इंसानियत और ही। आता है एक अफेयर का, किसको नाम इंसान। देगा आप? आप मैंने तो देखो 2 महीने में एक सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जान पहचान हुई थी। जी, और जैसे उन्होंने मुझे अपना रेफरेंस दिया था, उस नाते एक ना दिल में एक रिस्पेक्टली एक वो था, एक था कि भी अच्छा इंसान है। जी। मजबूरी किसी पे भी आ सकती है। हम्म, तो मैंने उन समय जितने मेरे से बन पड़ी, मैंने उनकी उस समय मदद करी थी। जी। आपने 2 महीने उनसे बातचीत हुई, फिर आपसे मिले, फिर आगे कहानी कैसे कैसे बढ़ी आपकी? दो दो स्टार्टिंग मिले कहाँ आप लोग? इंस्टाग्राम से ही मुलाकात हुई थी। इंस्टाग्राम से प्रैक्टिकली जो है जहाँ बैठ के मुलाकात हुई आपकी? मेरा इंस्टाग्राम से ही मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। और इंस्टाग्राम के तहत आपसी बातचीत होगी, लेकिन बाई फेस कहाँ मिले उनसे? बाय फेस वो जैसे उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, जयपुर के रहने वाले बताया था उन्होंने अपना। जी। दिल्ली आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कुछ काम है। तो हम्म, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, तो मुझे खाना वाना। मैंने बोला हाँ, दोस्ती के नाते। मैंने कहा आप आना, घर पे बुलाया मैंने एज एन रिस्पेक्ट उनको। जी, बुला के घर पे रिस्पेक्ट दी। जी। मैंने खाना बनाया उनके लिए, उन्होंने खाना खाया। हम्म। और इन बिटवीन मेरे साथ जो उन्होंने हरकत करी, तो उसके बाद से तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। खाना खाने के बाद बहन जी आपके साथ में क्या हुआ? क्योंकि जो आपने बताया जनता उससे खुश नहीं है। थोड़ा जो आपके भी बीता हो वो डिटेल में बताओ, उनको क्या हुआ ये आपके साथ? मेरा इतना बता देना ही काफ़ी है जी। कि गलत हुआ मेरे साथ में। गलत हुआ। समझने वाले समझदार हैं, जी, ज़रूरी जी। नहीं है कि मैं हर बात खोल कर हाँ, खुलासा हाँ। करके बताऊं। जी, वो जो गलत किया गया मेरे साथ आपके में। साथ में जो गलत हुआ वो आपके रजामंदी से, या आपको पता ही नहीं था, या? अगर रजामंदी होती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। जी, मैंने बिल्कुल। आपकी मदद नहीं ले रही होती। जी,
अगर रजामंदी होती तो ये बदतमीजियाँ नहीं होती जी जी। जो उन्होंने हमारे साथ करी। विश्वासघात किया मेरे साथ में, अच्छा। अपनापन दिखा के जी। मेरे से पैसे भी लूटे, बदतमीजी करी मेरे साथ में, मेरे मेरे पूरे परिवार के साथ, खाली मेरे जो साथ ही नहीं, मेरे पूरे हाँ, परिवार के जो साथ। बहन जी आपको पता भी नहीं लगा, ऐसा मतलब कुछ सूंघाया खिलाया, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे अगर जनता पता को? लग जाता तो मैं वहीं ना रोक लेती। जी। ऐसे काम तो पता ना लगने पर ही करे जाते हैं ना, जो हम पता हम्म। भी ना लगा सके। अगर पता लग रहा होता तो मैं चीज़ें संभल नहीं जाती। आज जी मैं जी जी। शायद आप लोगों का मुझे सहारा नहीं लेना पड़ रहा जी होता। बिल्कुल। अभी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी जी सभी से, आजकल सभी समझदार हैं। मेरे जी। से गलती, मैं सबसे पहले तो मेरे से अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ हाँ, कि वही चीज़ मैं एक बात जानना चाहूँगा बहन जी। देखो आपकी 42 साल की उम्र है, उनकी बताई जा रही है 29-30 साल है। एक आपने इंसान के नाते कहें या इंस्टाग्राम के नाते एक दोस्ती का नाम दें और उससे भैया मिलना हो एक या बात कहूँ, जी, जी, मैं एक जी, छोटी जी। सी बात हाँ, ज़रूर कहना हाँ। चाहूँगी। उम्र महज एक उम्र से दोस्ती का कोई सरोकार नहीं हाँ, है। बिल्कुल। दोस्ती का मतलब है कि सुख दुख में काम और आना, अच्छे बुरे में काम दोस्ती आना। एक जो है उसको कड़े शब्दों में नहीं लिखा था। दोस्ती का काम दोस्त का एक अच्छी दोस्ती भी होती है। दोस्ती का मतलब एक अच्छी राह दिखाना, अच्छे जी, संबंध बनाने का मतलब दोस्ती होता है। जी। उन्होंने कहीं दुविधा दोस्ती में, दुःख में काम आए, हाँ जी, हारी बीमारी में, दुःख दुविधा में, हाँ कहीं जी। व्हीकल खराब हो जाए, उन्होंने कहीं हॉस्पिटल में पेशेंट जाए, वहाँ काम आए, वो भी एक दोस्त होता है। दोस्ती के नाम पे तो कलंक बना दिया, कलंक। हुँ, हुँ। लेकिन आज आपके ऊपर क्या जो है क्या दबाव बन रहा है? क्या परेशानी हो रही है आज जनता को? क्या बताएँगे आप उन्होंने लोग? मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, जी। जो कि मैं यहाँ नहीं बोल सकती। हुँ, हुँ। अ, मैं आपको सारा कुछ वैसे बता चुकी हूँ, नहीं बोल सकती। जी। इससे पहले आपकी सहायता लेने से पहले मैंने क्राइम ब्रांच में मैंने उनकी रिपोर्ट भी दर्ज करी है। जी, जी। सारे जो जो मेरे पास एविडेंस थे उनके खिलाफ मैंने सारे नंबर, सब चीज़, हुँ, हुँ। कॉल डिटेल्स वगैरह हुँ, सब हुँ। मैंने क्राइम ब्रांच में मैंने सब कुछ दिया। आपने क्राइम ब्रांच में दिया, वहाँ से रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला आपको? मुझे आज 2 महीने हो गए हैं जी, रिपोर्ट करे हुए। जी। मैं फ़ोन कर के, चक्कर काट के परेशान हो गई हूँ, लेकिन वहाँ से मेरे को मदद नहीं मिली मुझे वहाँ से। लेकिन दिल्ली में तो क्राइम ब्रांच को बहन जी सब सैल्यूट करते हैं और क्राइम ब्रांच से कोई अपराधी बच नहीं पाता, तो यहाँ आपकी मदद कैसे नहीं हो पाई? अब ये मैं इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? हुँ, मेरे तो हुँ। कल भी मैंने बात करी है, कल भी मेरे हस्बैंड के पास में हुँ, हुँ। थ्रेटनिंग मैसेज आए हैं, जी, जी। थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं मेरे हस्बैंड के आपके पास में। हस्बैंड के पास में भी कॉल आया, किन की कॉल आई? जो मुझे उसी बंदे टॉर्चर की? उसी बंदे की, मतलब वो अब वो किसी ग्रुप, कोई इनका ग्रोह है, मुझे अब अच्छा, अच्छा। समझ में आ रहा है, कोई जी, इनका जी। ग्रोह है। हुँ, एक हुँ। लेडीज़ है जो मेरे हस्बैंड को गंदे गंदे मैसेज करती है, हुँ, हुँ। उन्हें टॉर्चर करती है, मेरे खिलाफ उनके दिमाग में गंदगी भरती है, जी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है हुँ, हुँ, और हुँ। उनसे पैसे की डिमांड कर रही है। मतलब आपके साथ में घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया, आपको यूज़ कर लिया, आपके पैसे ठग लिए, ऊपर से आपके परिवार को, हस्बैंड को भी और जो टॉर्चर करा जा रहा है, अभद्र भाषा बोली जा रही है। तो मतलब इसमें जो उसके साथ में लेडीज़ मिली हुई है, तो कई एक आदमी मान रहे हैं उनको जो देखो, मैं इस बारे में, मैं इस डिटेलिंग में मैं नहीं कुछ कह सकती। जी, जी। गंदे इंसान की कोई लिमिट नहीं है, जी, कोई जी, जी। इंसान कहाँ तक हो सकता है, कितना गंदा, लेकिन जो जो चीज़ें सामने आती जा रही हैं वो हम बताते जा रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो जिस इंसान से मैंने बात करी थी उसकी जो मुझे व्यवहार ठीक नहीं लगा, हुँ, हुँ, मैंने हुँ। बातचीत करनी उससे बंद कर दी, उसकी पैसों की डिमांड को मैं और पूरा नहीं कर पाई, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जी, जी, जी। और उसने मेरे से कोई दोस्ती नहीं करी थी, वो तो प्री प्लानिंग थी इन लोगों की, मेरे को जी, जी। जाल में फँसाने की, मेरे से हाँ। पैसा लेने की और ब्लैकमेलिंग करने मतलब की। आपसे पैसा ठगने की ये सब प्लानिंग थी? इन्होंने प्लानिंग के थ्रू ही जी, काम जी। सारा किया है इन्होंने। जी, जी। प्लानिंग के थ्रू ही सारे काम किए हैं इन्होंने हुँ, मेरे हुँ, हुँ। साथ में ये, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हुँ, इतने हुँ। साल हो गए, इतनी उम्र हो गई, इतने बड़े हो गए, इतनी हरकतें जो हम आपने सोच भी नहीं सकते। जो बहन जी आपको ये पता होगा मीडिया ना तो जज है, ना कोर्ट है, ना प्रशासन है। मीडिया को आपने खुद बुलवाया ना यहाँ पे हाँ जी, मैंने मदद के लिए बुलाया है मदद के आपको। लिए और आज जो मीडिया को ये बातें बता के जनता को अपना दुःख शेयर करके मतलब मीडिया से और जनता से क्या उम्मीद चाहते हैं आप लोग? ऐसे गंदे घिनौने चीज़ों को, ऐसे गंदे लोगों के, इनकी जो मुकाम तक ना पहुँचने दिया जाए। जी, लोगों में अवेयरनेस आए जी। और सभी से हाथ जोड़ के, चाहे वो क्राइम ब्रांच है, चाहे पुलिस है, सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है, जब कोई आपके पास में अपने परिवार की या अपनी समस्या लेकर आता है तो ये उम्मीद ज़रूर रहती है कि वो हमारी मदद ज़रूर करें, जी, जी। उस पे कार्रवाई की जाए।
सारे एविडेंस दे देंगे, हर चीज़ दे देंगे। आप पता आपके पास में जो बदसलूकी हुई हैं उनका आपके पास में चैट भी होगा, उनके फोटो भी हर होंगे। चीज़ सब कुछ हम ना क्राइम ब्रांच को दे चुके हैं। जी जी सब चीज़ें सारी रिकॉर्ड्स उनके पास जा चुकी हैं। जी। और अभी जो जिस है। दिन हमने उनको क्राइम ब्रांच को सारे जो उन्होंने हमसे एविडेंस मांगे थे, जी जी हमने फ़ोन के थ्रू उनको व्हाट्सएप किए हैं, तो जी वो चीज़ सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। जी उनको जी। तो हम झुठला नहीं सकते। हम्म। जब जब जो जो हमसे उन्होंने हमसे मांगा है, वो तो हमने आपके पास सारी एविडेंस है। सारे एविडेंस से हमने जी ऑन जी। फ़ोन में रिकॉर्ड है हर चीज़। हम्म। अभी फ़िलहाल बता रहे थे कि क्राइम ब्रांच में अभी एक हादसा हुआ है कि आग लगी थी। हम्म। तो इस बात को भी आप 5-6 दिन हो गए। जी जी। हमें सर ने बोला कि 2 दिन के बाद, परसों हमारी बात हुई थी हम्म। क्राइम ब्रांच में। उन्होंने बोला हम्म। 2 दिन के बाद हम बात करेंगे इस बारे जी। में। लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अच्छा। पॉज़िटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा कि आज हाँ, वो चीज़ें पकड़ी गई हैं। जी। अच्छा, ये तो कई बार देखते हैं बहन जी कि महिलाएं टॉर्चर करती हैं, लेकिन एक जेंट्स महिला से पैसे लेने और उसको ब्लैकमेल तो करना है तो उसने कोई कोई केस देखने में आता है ऐसा। सर भैया वो लड़के ने लड़की को आगे करा तो हुआ है पैसे टॉर्चर करने के लिए। मेरे हस्बैंड से तो लड़की शालू नाम की लड़की डील करती है। जी जी। लड़की का नाम अच्छा, शालू है। आपने पैसे दिए वो एक ने बाय ट्रांसफर हैंड करे। बाय हैंड पे नहीं, बाय हैंड ट्रांसफ़र करे होते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी मैंने बाय हैंड प्रॉपर आपको पता भी नहीं होगा कौन है कहाँ से है उनका। नहीं, अगर पता होता तो भैया ना तो आप यहाँ होते, जी ना जी। मैं पुलिस के पास जाती। पुलिस के पास होते वो। हाँ, वो पुलिस के पास होते डायरेक्टली। इसलिए हम्म। तभी पुलिस की सहायता ली जा रही है कि उनके पास वो सोर्सेज़ है कि उनको पकड़ सकते हैं वो। आज मान ले आपकी आवाज़ बहन जी, जनता देख रही है आपको, और यही बात है पुलिस प्रशासनिक कानून जाती है आपकी इस पीड़ा को लेके। हालांकि देखो, मैं छोटी बात एक और कहना चाहूँगा, क्योंकि आज इंस्टाग्राम के तहत इतने बेटियां, इतने परिवार बर्बाद हुए पड़े हैं। ज़रूरत नहीं था। दोस्ती बहुत अच्छी भी होती हैं। दोस्त दोस्ती के नाम को ना आप गलत तरीके से नहीं लेके हम जा सकते। जी गलत वो है जो गलत जिन्होंने किया है। जी उम्र से दोस्ती का क्या लेना देना है? जी। दोस्त बन के तो बच्चा भी रहता है अपना। बाप बाप भी तो बेटे दोस्त दोस्त बन के होता है रहते अपनी हैं। बेटी का। जी। माँ भी बाप तो बेटे दोस्त बन के रहते हैं। दोस्त बन के रहते। दोस्त को गलत नहीं कह सकते हम। जी। तो वो लेकिन आपके इंसान साथ गलत जो है। है वो गलत है। इंसान गलत है, उसकी नीयत में खोट था, उसकी नीयत गलत थी। वो दोस्ती के इरादे से आया नहीं था। अगर आज जो ये बहन बैठी है हमारे पास में, ये बच्ची नहीं है, जबकि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और आज ऐसा केस कभी कभार देखने को मिलता है, जो एक आदमी औरत को जो है टॉर्चर करा जा रहा है, और जबकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये पीड़ित बहन है, इनका कहना है, इन्होंने मीडिया बुलाई है। दूसरी बात, मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश और भी करना चाहूँगा कि आरोपी चाहे कोई भी है, हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, दूसरे पक्ष को ये लगता है ये गलत कर रही है, गलत आरोप लगा रही है, तो आप लोग कॉल करके अपने भी बयान रख सकते हैं। मीडिया को सारा, मीडिया की हेल्प आप भी ले सकते हैं। और दूसरी बात है, हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश और करेंगे, जैसे ये बहन जी का कहना है कि इनका पूरा गिरोह है और न पुलिस वहाँ पहुँच पाती है और न हमें हेल्प मिल पाती है, जबकि पूरी एविडेंस लेके, उनका संपर्क नंबर भी देके, और इन्होंने सेल में कंप्लेंट की है और 2 महीने हो गए। अगर इस 2 महीनों के दरमियान अगर कोई महिला के साथ में इतने टॉर्चर होने पे, टॉर्चर का तो इंजाम कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ और आगे बड़ा होने का इंतजार कर रहा है पुलिस प्रशासन, ताकि तब कोई कार्रवाई करे, तब सुनवाई करे। इस बात का तो या तो रब जाने या प्रशासन ही जाने। क्योंकि अगर बीमारी छोटी हो या गाड़ी में मेंटेनेंस छोटा हो, उसको पहले संभाल लें, या कोई ऐसी वारदात को नज़दीक आ रही है, अगर उसको पहले कंट्रोल कर लें, तो शायद बड़ी वारदात के मोड़ पर नहीं जाती ये बहन बेटियां। और हमारा पुलिस प्रशासन इतना कहना है, इनकी तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है, कम से कम आज इंसाफ लेना हर इंसान का हक है, और ये वाजिब भी है। कोई गलत करे, आदमी हो या औरत हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। ये वो इंसान है जिसने बदतमीजी करी है। ये जिसने पैसे ठग रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है मेरे साथ में। ये इंसान का चेहरा आप सभी लोग ध्यान से देखिए। ये वो इंसान है जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है।